ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सचिन पायलट समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान पायलट ने कहा कि कल पार्टी सभी राज्यों में गांधीवादी तरीके से राजभवन का घेराव करेगी। साथ ही पायलट ने कहा कि ईडी की पूछताछ के जरिए राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पूछा कि हमें प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। आज पायलट साहब ने जो संघर्ष के अंदर आपको गिरफ्तार किया, इसका लोग सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यालय में जाना चाह रहे हैं। जिस तरह सरकार ने पुलिस ने सब लोगों को अरेस्ट किया, डिटेन किया, अपने थाने में लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गलत है। लोकतंत्र के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं तो कानून तोड़ नहीं रहे, अपनी पार्टी के ऑफिस जाने में रोका जा रहा है। इस प्रकार की तानाशाही और रवैया मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है। इसकी घोषणा करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। राहुल हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, उनसे बात करते हैं। सर, आज भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, करीब 3 दिन हो गए। आज राहुल गांधी के तीसरे दिन पेशी थी। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रामा क्यों कर रही है कांग्रेस। ये जो ड्रामा बीजेपी करवा रही है पूरा देश देख रहा है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। आज पार्टी के कार्यालय के अंदर पुलिस घुसी है, नेताओं को नजरबंद किया गया है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले हमने कहा था कि हम गांधीवादी तरीके से एक मार्च निकालना चाहते हैं, सत्याग्रह निकालना चाहते हैं, पैदल चलकर। हमने कोई मंच नहीं लगाया था, कोई माइक नहीं लगाया, कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात को एक्सपोज करना पड़ेगा ना कि जो एजेंसीज हैं किसके दबाव में काम कर रही हैं। जो केस 7 साल पहले निमट गया था उसको दोबारा खंगाला गया है। लगातार नेताओं को दबिश की जा रही है और हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आवाज उठाओगे तो हम पूरी ताकत लगाएंगे, सरकार की, पुलिस की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की। और ईडी जो जांच पड़ताल कर रही है ये बेसलेस एलिगेशन है, इसमें कोई एफआईआर नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ शक के दायरे में लाकर किसी को टारगेट बनाकर किसी का चरित्र हनन करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही, कामयाब नहीं होने वाली। पूरा देश देख रहा है और हम लोग जो कांग्रेस के लोग सब साथ एक हैं। और चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, जब भी नेताओं पर दबाव डाला गया है, अनावश्यक दबाव, उसको एक्सपोज करने का काम हमने पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। कोटा में चल रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हो रही हैं। दूसरे दिन की बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही प्रदेश सरकार की विफलताओं से लोगों को रूबरू कराने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में स्थापित परंपरा है कि हम संगठन के स्तर पर बैठ करके बार बार चर्चा करते हैं और एक निश्चित अंतराल के समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेशों के संगठन की कार्यकारिणियाँ, जिलों की कार्यकारिणियाँ और उनके नीचे मंडल तक भी हम सब लोग बैठ के निरंतर चर्चाओं का क्रम प्रारंभ रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस बैठक में वर्तमान हालात में जिस तरह से 8 साल माननीय मोदी जी की सरकार के पूरे हुए उसका अभिनंदन करते हुए, जिस तरह से उन्होंने देश को बदलने के लिए, सामान्य मानवी का जीवन बदलने के लिए, लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग लाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए जिस तरह से काम किया, उन सब का अभिनंदन करते हुए, साथ ही साथ में राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और फिर भी अपने विफलताओं को ढकने के लिए झूठे जश्न मना रही है, उस सरकार को जो है निंदा का प्रस्ताव भी निश्चित रूप से वहाँ पे चर्चा होने की संभावना है। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को पिछले 3 साल के अंदर पीछे धकेल दिया, उसे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इतनी बड़ी आबादी, सक्षम युवा, महिला, हर तरह से उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर चिंता और विचार हमेशा पार्टी करती रहती है। अब किस तरह से सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हम नीचे तक, जमीन तक, धरातल तक पहुंचाएं, किस तरह से वो सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक मिले, अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकें, ये इतना बड़ा परिवार इसी की चिंता करता है हमेशा कि राजस्थान को मजबूत करना है हमें। अच्छा, ये दुनिया जानती है कि बीजेपी के पास 1 वोट ही जीतने का था
एक कैंडिडेट ही जिताने की संख्या हमारे पास थी, क्योंकि 41 वोट चाहिए। हमारे पास सारे मिलाकर 71 वोट थे। दूसरा सीट जनाने के लिए हमें 82 वोट की जरूरत थी नहीं, लेकिन हम खड़े हुए तभी तो उनको पसीना आया। घुटने के बल पर तो हमने चलाया उनको। जब मुख्यमंत्री स्वयं कैंप में बंद हो जाए, राज्य की सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके केवल उदयपुर जाकर कैंप करे और वोटरों को अपनी गाड़ी में बिठा करके वोट डलाने ले जाए, इससे ज़्यादा मैंने तो 40 साल में किसी मुख्यमंत्री को देखा नहीं जिसने नीचे स्तर पर जाकर के सीट जीते।